हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जियोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और जियोमेट्री में हम लाइन एंड एंगल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर देरी ना करते हुए हम अपने लाइन एंड एंगल्स को पढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, बिंदु बिंदु क्या होता है? बिंदु जो होता है बिना आकृति व आकार का चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती। जैसे कि मैं सिर्फ ये पॉइंट रख दूं, ये पॉइंट, तो क्या ये बिंदु, ये रख दी मैंने, ये क्या है बिंदु। ये क्या है बिंदु। इसकी ना ही कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है, ना ही कोई ऊंचाई है और ना ही इसकी कोई त्रिज्या है, तो उसे कहेंगे बिंदु। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा बिंदु किसे कहते हैं। तो चलिए फिर अगला आप देखते हैं। अगला हमारा रेखा। रेखा यानी लाइन। लाइन किसे बोलते हैं? रेखा होती है, रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिसके पास लंबाई तो होती है पर मोटाई नहीं होती, यह अनंत होती है। ठीक है, अब देखिएगा रेखा क्या है। रेखा, आप मैंने आपको इससे पहले बताया बिंदु। बिंदु क्या होती है? जैसे इस पॉइंट को बोलेंगे बिंदु, जैसे कि मैं इस पॉइंट को रख दूँ बिंदु। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से पॉइंट ऐसे रखते जाऊँ एक सीधी रेखा में, मतलब पॉइंट इस तरीके से मैं रखते जाऊँ, इस तरीके से रखते जाऊँ, फिर मैं इनको मिला दूँ। जो मैं मिलाने के बाद जो बनेगा हमारी क्या बनेगी? रेखा, सीधी रेखा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहे होंगे, अगर मैं इनको मिला दूँ सभी को, इन सभी पॉइंटों को मैं मिला दूंगा तो ये बन जाएगी क्या? रेखा। ये क्या बन जाएगी? हमारी रेखा। ठीक है, और आप देखोगे इस रेखा की लंबाई तो है पर इसकी मोटाई नहीं है। ठीक है, और ये रेखा क्या है? रेखा ये क्या अनंत तक जा सकती है। जहाँ तक आप इसे खींचोगे ये वहाँ तक चलती जाएगी। ऐसी रेखा हमारी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो रेखा क्या होती है? जो रेखा दो रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिसके पास लंबाई तो होती है पर मोटाई नहीं होती। ठीक है, बिंदु जैसे कि ये पहला बिंदु, ये आखिरी बिंदु। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये अनंत तक जाती है हमारी रेखा। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला रेखा दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है सरल रेखा, एक होती है वक्र रेखा। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, वह रेखा जो दिशा ना बदले। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं एक रेखा बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने ये रेखा बनाई, अब देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये दिशा नहीं बदलेगी। आप जिससे कितना भी खींच लो, कितना भी खींच लो, तो ये दिशा नहीं बदलेगी, यानी कि ये सीधी रहेगी, हमेशा सीधी। तो इसे बोले हैं सरल रेखा। ठीक है, और वक्र रेखा क्या होती है? जो दिशा बदल ले। ठीक है, जैसे कि दिशा बदलने से मेरा मतलब है जैसे कि ये सीधी रेखा जा रही है, इसी को मैं अगर ड्रॉ करूँ इस तरीके से रेखा को, ये रेखा मैं खींच रहा हूँ, फिर ये यूं से यूं हो जाए। ठीक है, ये देखिए यूं से यूं बदलेगी, यहाँ से वक्र आ गया, कर्व आ गया ना, यानी कि इसने अपनी दिशा बदल ली, इसलिए ये रेखा में कर्व आ गया, तो इसे बोले हैं वक्र रेखा। ठीक है, और सरल रेखा हमारी सीधी रेखा में चलेगी, सीधी, इसमें कोई भी कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये रेखा समझ आई होगी। रेखा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा पर दो बिंदुओं द्वारा घिरे बीच के खंड को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए ये रेखा है हमारी। ठीक है, ये क्या हमारी एक रेखा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी एक रेखा है। अब मैं इस पे दो बिंदु, ऐसे एक बिंदु यहाँ पे खींचूँ, एक यहाँ पे, तो ये हमारी जो बीच में है रेखा के, तो ये हमारा कहलाया क्या? रेखाखंड। ये हो गया हमारा रेखाखंड। ठीक है, ये भी रेखा है और इस पर मैंने बीच में दो बिंदु खींचे और ये दोनों बिंदु को मिला दिया, तो ये रेखा खंड हो गया। तो किस रेखा पर दो बिंदुओं द्वारा घिरे बीच के खंडों को क्या आते हैं? रेखाखंड। ठीक है, और नॉर्मली वैसे भी रेखाखंडों को सिर्फ रेखा ही बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो अगला देखते हैं। अगला हमारा कर्ण। कर्ण क्या होता है? किसी रेखा के एक छोर को अनंत तक बढ़ाया जाए किंतु एक छोर सीमित रखा जाए, कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कर्ण का क्या होता है?
किरण जो होती है इस तरीके से मैं खींचूंगा, किरण जो जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। किरण, इस किरण में होता है, ये किरण का जो पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है किरण, पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है इसका, एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये रेखा जो जाएगी अनंत तक जाएगी। किरण जो होती है अनंत तक जाती है, इसका शुरुआती बिंदु तो होता है पर अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी रेखा के एक छोर को अनंत तक बढ़ाया जाए किंतु एक छोर को सीमित रखा जाए तो किरण कहलाती है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगली हमारी समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो परस्पर अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटें समांतर रेखाएं कहलाती हैं तथा इनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं ये दो रेखाएं खींचूंगा, एक रेखा मैंने ये खींची, ठीक है, ये हमारी रेखा है। एक और रेखा इसी के पैरेलल, एक और मैंने ये रेखा खींची सेम। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को बोलूँगा मैं, ये दोनों एक रेखा है, जैसे ये रेखा है हमारी ए बी। ठीक है, ये हमारी रेखा सी डी। तो मैं बोलूँगा कि हमारी ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यहाँ बोलूँगा मैं सी डी किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है, यानी कि ए और बी और सी और डी एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। और समांतर आप देखोगे कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी जो रहती है हमेशा समान रहती है। ठीक है, समान। ठीक है, ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं आपस में, ये रेखाएं कहीं भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी पर अनंत में मिलेंगी। ठीक है, अनंत से मतलब कि मिलेंगी ही नहीं। तो समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, वे रेखाएं जो परस्पर अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटें समांतर रेखाएं कहलाती हैं तथा इनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है ना। इनको आप खींचते रहोगे तो ये अनंत तक आप इनको खींच सकते हो और अनंत तक ही इनके बीच की दूरी जो है क्या रहेगी, समान। इनके बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलेगी, इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब होती है संगामी रेखाएं। संगामी रेखा क्या होती है, एक ही तल में स्थित रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदित मतलब काटें। ठीक है, वो प्रतिच्छेदित हों संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये। ठीक है, अब देखोगे आप, मैंने ये 4 रेखा 5 रेखा 1 2 3 रेखाएं खींची हैं, सॉरी 3 रेखाएं, और आप देख रहे होगे ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। तो ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हमारी। क्या सी रेखाएं, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो इन्हीं को बोलेंगे संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है, ये कॉन्करेंट लाइन होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक ही तल में स्थित रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, है ना। एक ही बिंदु पर यहाँ पे ये तीनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेदित बिंदु क्या होता है, कुछ नहीं, जो यहाँ पे ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं जो काट रही हैं, तो इसी को यहाँ पे जो जिस बिंदु पे काट रही हैं, यही हमारा क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु। वह बिंदु जिसमें 2 या 2 से अधिक रेखाएं होकर जाती हैं प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये जिस बिंदु पे काट रही है वही हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए चला अगला देखते हैं। अगला है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होती है, वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए जो 2 रेखाएं समांतर हैं हमारी, एक तो ये रेखा समांतर है, एक ये रेखा समांतर है। ठीक है, एक इसको रेखा काट रही है, कौन सी, ये वाली काट रही है। तो ये वाली जो काट रही है इन दोनों रेखाओं को, तो ये कहलाएगी हमारी तिर्यक रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ऐसे ही
यहाँ पे देखिएगा ये 3 रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, समांतर हैं। एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इसको एक रेखा काट रही है तो ये क्या है हमारी तिर्यक रेखा। क्या है हमारी ये तिर्यक रेखा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे भी ये दो रेखाएं हैं, एक ये, एक ये, ठीक है। इसको ये रेखा काट रही है तो ये क्या है तिर्यक रेखा, ठीक है। ये दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि काटें, प्रतिच्छेदित यानी काटें, वे रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अब देखिए एक रेखा मैंने यूं खींची, सीधी रेखा, एक रेखा मैंने यूं खींच दी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के पे। तो ये क्या हो जाएंगी लंबवत रेखाएं, ठीक है। ये क्या है हमारी लंबवत रेखाएं, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। पहला क्या है समतल या तल, ठीक है। समतल या तल यानी कि प्लेन क्या होता है? वह सतह जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई हो किंतु मोटाई ना हो, समतल या तल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बोला है वह तल जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई हो, ठीक है। देखिए इसमें एक लंबाई है और चौड़ाई भी है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई भी है और मोटाई नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि कॉपी का जो कवर होता है, मतलब पस्टा होता है कॉपी का पेज, एक पेज को ले सकते हो। कोई पेज हो तो वो क्या है प्लेन, क्या बोलेंगे उसको प्लेन, समतल, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोण, एंगल। एंगल क्या होता है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका एक साइन होता है इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके से दर्शाते हैं कोण को, इस चिन्ह से सिंबल होता है इस तरीके का, ठीक है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, इसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये दो रेखाएं, एक ये रेखा है, ठीक है, एक ये रेखा है, ठीक। अब इनके बीच जो झुकाव है यहाँ पे देखोगे, इनके बीच झुकाव तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे भी झुकाव है, कहाँ पे? यहाँ पे भी झुकाव है, तो यहाँ पे भी कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे भी झुकाव है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे भी झुकाव है दो रेखाओं के बीच में, तो यहाँ पे भी कोण बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इन जगह रेखाओं को देखोगे आप तो यहाँ पे भी इनके झुकाव है तो यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे झुकाव है यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है। तो कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, इसे दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि दो रेखाएं खींचती, एक रेखा ये खींचती, एक रेखा इस तरीके से खींचती, तो इनके बीच जो झुकाव कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे क्या बनेगा? एक कोण, एक यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी रेखा काट रही हैं, वहाँ पे बनेगा कोण, ठीक है, यहाँ पे। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर इससे आगे हम कोण के टाइप देखेंगे और कितने तरीके के कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, तो वो देखेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।